रेट ऑफ एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट में बात करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा, अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें किसी भी रिएक्टेंट के, अगर कंसंट्रेशन को हम लोग क्या करें, कोई भी रिएक्शन अगर हो रही होगी तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर रिएक्शन की बात करी जाए, रिएक्शन का कंसंट्रेशन इन केस आप जब रिएक्शन चालू होगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। तो देखिएगा आपके पास यहाँ रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट की बात हम करते हैं। क्या होता है रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट? तो देखो, अगर हमारे पास कोई, मान लीजिए सिंपली अगर हमारे पास कोई एक जनरल रिएक्शन है ए, और ये जा रही है आपके पास बी इंटू बी, और ये जा रही है सी इंटू सी, फिर ये आपके पास स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। अगर हम इसके रेट को लिखना चाहें, अगर हम इसके रेट को एक्सप्रेस करेंगे, या फिर हम अकॉर्डिंग टू, अगर हम यहीं पे बात करते हैं अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन की अगर हम बात करें तो हम इसको कुछ इस तरह अकॉर्डिंग टू मास ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। अगर इस प्रोफेशनलिटी चिन्ह को अगर हम हटाएं तो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा रेट इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, जिसे हम बोलेंगे, देखिएगा ये हमारे पास के, ए की पावर ए और बी की पावर स्मॉल बी। तो देखो ये जो के होता है इसी को हम बोलते हैं रिएक्शन कांस्टेंट बोलते हैं, या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, या स्पेसिफिक रेट रिएक्शन कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर आप इस तरह से देखें, लेकिन अगर आप जब मतलब रेट लॉ लगाते हैं, रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ की बात करते हैं यहाँ से, तो रेट लॉ एक्चुअल में होता क्या है ना, रेट लॉ को जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो हम कुछ इसी चीज को इस तरह लिखेंगे, रेट इक्वल टू आपके पास क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, रेट इक्वल टू आपके पास ए की पावर आपके पास क्या होगा, ए की पावर रेट इक्वल टू आपके पास के इंटू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। अब आप ये सोच रहे होंगे ये ए और बी क्यों हमने नहीं लिखा, एक्स और वाई के फॉर्म में क्यों लिखा? तो एक्चुअल में यहाँ पे हम एक चीज पढ़ेंगे, रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ ये कहता है रेट लॉ एक्सप्रेस एज द कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच राइज टू देयर पावर विच मे आर मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कोई जरूरी नहीं है, कहता है रेट लॉ ये कहता है कि आपके पास जो रेट कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, उसके पावर पे डिपेंड करता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसका जो पावर, जो बैलेंसिंग फैक्टर है, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वह उसके बराबर हो। तो आइए जरा सा हम इसको और थोड़ा सा आगे की ओर देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसी को हम देखें, शुरुआत में जब हमने रेट को एक्सप्रेस किया था, सपोज करिए हमारे पास एक रिएक्शन ये जा रही थी, तो हमने रेट को जब एक्सप्रेस किया था तो हम क्या लिखते थे यहाँ पे, माइनस डेल्टा आर, कंसंट्रेशन आर अपॉन डेल्टा टी। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, के इंटू आपके पास क्या होगा, मतलब आपके पास वही चीज ए की पावर, जो मैंने पहले भी रिएक्शन लिखा था, एक्स और बी की पावर वाई। क्योंकि रेट, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, रेट लॉ एक्सप्रेस एज द रेट लॉ एक्सप्रेस as the concentration of reactant, मतलब it depend on concentration of reactant which rise the power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient। कोई जरूरी नहीं है कि जो पावर है उसके stoichiometric coefficient के बराबर ही हो। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम देखते हैं। जैसे हमारे पास 2NO प्लस O2 ये टूट रहा है 2NO2 में, तो एक्चुअल में अगर आप इसके रेट को लिखना चाहें तो आप कुछ इस तरह लिखेंगे, रेट इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, NO की पावर 2, यहाँ पे आपके पास होगा इक्वल टू के इंटू आपके पास NO की पावर 2 एंड O2 की पावर 1। चूंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही इसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो आप एक यहाँ से एक टेबल से समझ सकते हैं, जो आपको एनसीआर आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। देखिएगा टेबल में आप देखिए, हमने यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट देखा
जिसमें हमने क्या किया, NO का मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.30 और O2 का 0.30 और आपके पास NO2 का 0.96 दिया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमने क्या किया है, NO की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। तब हमने ये देखा NO2 का कंसंट्रेशन जस्ट 4 गुना हो जा रहा है 0.384, यानी कि NO का जो कंसंट्रेशन है ये आपके पास 2 की पावर में बढ़ रहा है। यानी कि हम ये लगा सकते हैं NO की पावर हम लगा सकते हैं यहाँ पे NO की पावर 2 लगा सकते हैं। और अगर इसी में अगर आप देखें एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में कि आपके पास आपने O2 के कंसंट्रेशन को जब डबल किया तब NO2 का कंसंट्रेशन सिर्फ डबल ही हो रहा है, यानी कि ये 1 की स्क्वायर में बढ़ रहा है। आप इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, चलो ये तो ठीक है भाई, ये तो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट किया गया जो वैल्यू आपको मिलना चाहिए था मिल रही है, लेकिन अगर कुछ और रिएक्शंस की बात करेंगे आप तो ये वैल्यू डिफर भी करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई रिएक्शन लेते हैं CC, मान लीजिए मेरे पास क्या है CH एंड Cl3, ये रिएक्शन कर रहा है Cl2 के साथ और यहाँ पे जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास टूट रहा है, मान लीजिए HCl में जा रहा है और साथ ही साथ आपके पास HCl, देखिए ये जा रहा है HCl एंड आपके पास CCl4 में टूट रहा है, CCl4 में टूट रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर इसके रेट को लिखा जाए तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ये तो आपके पास क्या होगा, इक्वल टू आपके पास K और यहाँ आपके पास CHCl3 की पावर आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास 1। लेकिन जब Cl2 की बात करी जाएगी तो इसकी पावर आ रही है, एक्सपेरिमेंटली आ रही है 1/2, लेकिन देखने में लग रहा था इसकी 1 आना चाहिए रिएक्शन। मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन था CH3COO एंड यहाँ मेरे पास C2H5 और अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएं, ये आपके पास जा रहा है CH3COOH और प्लस आपके पास क्या जा रहा है C2H5OH। अगर आप इसमें देखेंगे इसका रेट लॉ के टर्म में अगर इसका एक्सप्रेशन करना चाहेंगे तो आप लिखेंगे K एंड आपके पास क्या हो जाएगा CH3COO C2H5, इसकी पावर आपके पास आएगा 1, लेकिन आपके पास H2O वाला जो होगा ये आपके पास 0 ऑर्डर रिएक्शन को शो कर रहा होगा। यानी कि देखने में लग रहा था कि ये 1 होना चाहिए लेकिन 1 नहीं हुआ, 0 हुआ। ये एक्सपेरिमेंटली क्वांटिटी होती है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट लॉ जो है, ये कह सकते हैं रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन जो है वह रिएक्शन को देखकर नहीं आइडेंटिफाइड किया जा सकता है, बल्कि ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। उसके एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही हम इसको रेट एक्सप्रेशन को बता सकते हैं या रेट लॉ को बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रेट एक्सप्रेशन को बताएंगे एक्सपेरिमेंटली क्वांटिटी के साथ। अब देखिएगा रेट एक्सप्रेशन के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक चीज और आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, जो आपने अभी पाया क्या नाम है रेट लॉ एक्सप्रेशन में या रेट कांस्टेंट में, जो उसकी पावर होती है, रिएक्टेंट की जो पावर होती है उसी का समेशन जो होता है उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे उसी रिएक्शन की अगर हम बात करें, हमने अभी लिखा था रेट इक्वल टू, हमने यहाँ पे K इंटू A की पावर X और B की पावर क्या होगी Y। तो ये जो आपके पास x और y का जो समेशन होगा, x और y का जो आप जोड़ने के बाद जो चीज आएगा वही रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनेगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकती है, जैसे कि अभी आपने Cl2 वाले केस में ये पाया था कि ये हाफ में जा रही थी। ये 0 भी हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकती है। यानी कि आपके जो रेट लॉ के टर्म में जो उसकी पावर है उसी पावर को आप ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी। तो आइए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन कुछ इस तरह दिया है, पहले में रेट इक्वल टू आपके पास कुछ ये दिया है, रेट इक्वल टू के ए की पावर आपके पास दिया है 1/2 और बी की पावर आपके पास दिया है 3/2। तो बताओ इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकल जाएगा,
इनको जोड़ दीजिए, ये आपके पास ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास निकल जाएगा। ये आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आपके पास ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। इनको जोड़ दीजिए इक्वल टू 2 होगा। दूसरा हमारे पास कोई क्वेश्चन ये दिया है के है रेट, और यहाँ पे आपके पास रेट इक्वल टू के, और यहाँ पे आपके पास ए की पावर आपके पास 3/2 दिया है, और बी की पावर आपके पास -1 दिया है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1/2। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा ये फ्रिक्शनल में भी हो सकता है, ये फ्रिक्शनल में भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस तरह से आप निकाल लोगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए करना क्या है, टोटल सम ऑफ जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आपने किया था उसका टोटल जो उसके पावर का सम होगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास बन जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड में भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर वह कहते हैं यूनिट ऑफ, यहाँ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की अगर हम बात करें, रेट कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, देखिए अभी हमने आपको बताया था रेट इक्वल टू आपके पास होता है यहाँ पे k इंटू ए की पावर x और b की पावर y। ये जो x और y है इसी के समीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर हम इसको क्या नाम है, इसकी यूनिट लिखना चाहें तो k इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, रेट, और मान लीजिए अगर हम एक ही लेते हैं a की पावर x, ये पावर जितनी आएगी वही आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मान लीजिए एक ही से हम करें तो मेरे पास देखिए रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर एंड आपके पास पर सेकेंड, और इसकी आपके पास इसकी यूनिट आपके पास होगी मोल पर लीटर। तो देखो अगर हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अगर बात करी जाए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा आपके पास, फॉर जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, देखिएगा x इक्वल टू आपके पास होगा 0, x इक्वल टू 0 होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड अपान क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। तो इसकी पावर 0 हो जाएगी तो आपके पास यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस तरह आप क्या कर सकते हो, पर सेकेंड, इसकी यूनिट को देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपके पास कहीं आपके पास x इक्वल टू मतलब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करी जाए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर आपसे बात करी जाए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यूनिट क्या होगी, तो देखिए क्या आप नहीं बता दोगे, आप अभी बताए थे, मैंने आपको बताया था k इक्वल टू आपके पास होता है रेट अपान a की पावर x। ये जो x होगा ये x इक्वल टू अब की बार है 1, तो आपके पास क्या होगा, रेट की यूनिट आप जानते हो मोल पर लीटर पर सेकेंड अपान आपके पास क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। तो देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो अब आप मतलब मोल पर लीटर 1 है तो 1 का मतलब लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे, मोल से मोल और लीटर से लीटर खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा पर सेकेंड। यूनिट को देख के आप बता सकते हो कि इसकी कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। अच्छा मान लीजिए अगर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करी जा रही होती है आपसे, अगर आपसे ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करी जा रही होती, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करी जा रही होती, तब आप क्या करते, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन की अगर आपसे बात करी जाती तब वही चीज आपके पास k इंटू आपके पास रेट k, ये आपके पास कांस्टेंट हो गया, रेट अपान आपके पास a की पावर x, फिर आपके पास क्या हो जाता है, यहाँ पे x इक्वल टू कितना रखा जा रहा है, x इक्वल टू आपके पास रखा जा रहा है 2, तब आपके पास रेट की यूनिट हो जाती मोल पर लीटर पर सेकेंड अपान आपके पास मोल पर लीटर की पावर 2। तो आप क्या करते, पर मोल लीटर सेकेंड। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी यूनिट को इस तरह से बता सकते हो, यूनिट को देखकर बता सकते हो कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। जैसे आइए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं NCERT बुक से। मैं 4.4 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। आइडेंटिफाइड रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। तो पहला मेरे पास दिया, जरा ध्यान दीजिएगा, पहला मेरे पास दिया है k इक्वल टू 2.3 एंड इनटू आपके पास है 10 की पावर आपके पास -5, ये दिया लीटर पर मोल एंड पर सेकंड। तो बताइए क्या इसकी आप नहीं बता देंगे,
ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी आपको इसको बताना है। तो ये आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी बनेगी भाई, अभी मैंने आपको बताया था आ रहा है मोल, सॉरी इसकी यूनिट आपके पास आ रही है ये पर मोल, ये आपके पास दिया लीटर पर मोल पर सेकंड। तो अभी मैंने आपको बताया था ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगी, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगी, अभी मैंने आपको बताया था। और दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है, यहाँ पे दिया गया है मेरे पास दिया k इक्वल टू आपके पास 3 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकंड। तो बताओ पर सेकंड दिया गया, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप बता सकते हो। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इनके न्यूमेरिकल के बाद आती है बात मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कितने एटम या आयन या मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से मतलब रिएक्शन करके रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसे हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में मतलब आपको सिंपली ये देखना है कितने मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्टेंट साइड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने मोल, उसी को मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो एग्जाम्पल है NH4NO2, NH4NO2 ये हमारे पास जा रहा है N2, ये N2 और साथ ही साथ आपके पास जा रहा है 2 मोल ऑफ वाटर में। तो चूंकि यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल आपके पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसे हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर, इसे हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर। अच्छा अगर कहीं मेरे पास मान लीजिए 2HI होता, ये टूट रहा था H2 + I2 में, तो यहाँ देखिएगा आपके पास 2 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए बाई मॉलिक्यूलर बोलेंगे, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और अगर आपके पास 3 मॉलिक्यूल यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे होते तो ट्राई मॉलिक्यूलर बोलते। मान लीजिए मेरे पास कहीं वही रिएक्शन ले लेते हैं 2NO प्लस आपके पास O2 इक्वल टू आपके पास 2NO2 में जा रहा था। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 हो गया और 1 यहाँ हो गया, यानी कि आप इसको बोलेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर बोलेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर। इस तरह से जो आप क्या नाम है इनको बता सकते हो कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। अगर डिफरेंस की बात करी जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में, तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है ये फ्रिक्शनल हो सकती है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कभी भी फ्रिक्शनल नहीं होगी। इसके लिए एटलीस्ट एक रिएक्टेंट तो होना ही चाहिए। देखिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वह आपके पास क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, वह एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, जबकि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। तो इस तरह से आप इनके बीच के बता सकते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, और इन डिफरेंस की वजह से आप इनको बता सकते हैं। तो आइए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं एनसीईआरटी से। कहते हैं क्या कहते हैं, फॉर अ रिएक्शन A + B प्रोडक्ट रेट लाइज गिवन R इक्वल टू दिया है आपके पास, R इक्वल टू आपके पास K, और यहाँ पे A की पावर आपके पास यहाँ दिया है 1/2 और B की पावर आपके पास 2। तो यहाँ पे व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो भाई हमने अभी अभी आपको बताया, तो इसको आप सॉल्व करिए और सॉल्व करके हमें बताइए कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आज हम रखते हैं, फिर देखिए नई वीडियो हम इसके